दोस्तों नमस्कार। जियो स्टडी के इस अत्यंत लोकप्रिय चैनल पर मैं सर्वेश आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने 22 जुलाई का परीक्षा खबरी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था, तो उसको लेकर के कुछ छात्रों ने अपनी भावनाएं प्रकट की और चिंता भी व्यक्त की कि उत्कर्ष सर इस प्रोग्राम को जारी रखें। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है। उत्कर्ष सर ही वास्तव में परीक्षा खबरी और उत्कर्ष सर दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। 28 जुलाई तक कुछ अनिवार्य कारणों के चलते वो इस प्रोग्राम को नहीं बना पाएंगे, तब तक मैं इसको प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। 28 जुलाई के पश्चात वो पुनः इस प्रोग्राम को जैसे उनका अंदाज है उसमें प्रारंभ हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए परीक्षा खबरी का 23 जुलाई का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। पहली खबर डिफेंस से है आज, और आकाश एनजी और MPA TGM DRD क्या है ये, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हाल ही में DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश न्यू जनरेशन और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल कैसी होती है? इसको एक व्यक्ति जो है अपने कंधे पर इसका जो मिसाइल लॉन्चर होता है वो रख करके उसको दाग सकता है और उसके दुश्मन का जो टैंक होगा वो उस मिसाइल से ध्वस्त हो सकता है। आकाश मिसाइल के बारे में तो आप लोग पहले भी परिचित हो गए कि एक सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है और अभी इसका नया जनरेशन आया है। इसको DRDO ने तो मतलब जो इसका डिज़ाइनिंग वगैरह सारा उन्होंने की है, बट इसका जो निर्माण किया है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल और भारतीय जो डायनामिक्स लिमिटेड है उन्होंने मिलके इसका निर्माण किया है और 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य पर ये आसानी से उसको भेज सकती है। मतलब यदि हमने सतह से छोड़ा तो ये हवा में 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक कोई भी जो दुश्मन का जहाज होगा या अन्य कोई भी ड्रोन होगा उसको ये आसानी से भेज सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये स्वदेश निर्मित है। पहली बात ये समझ लें कि ये स्वदेश निर्मित है। उसके बाद मध्यम या लंबी दूरी की मिसाइल हो सकती है। इसकी जो रेंज होगी वो 2.5 किलोमीटर की अधिकतम रेंज है इसकी। कम वजन है इसका। दूसरा, फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है, मतलब दागो और भूल जाओ, ये फिर अपने टारगेट को अपनी तरीके से खंडित करेगी। इसका वज़न जो है वो 15 किलोग्राम से कम रखा गया है, आसानी से कोई भी व्यक्ति अपने कंधे पर रखकर इसको दाग सके। तो ये हो गया। इसके बाद हम देखें चीन दक्षिण एशियाई पहल क्या है ये। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को कोविड-19 टीकों और गरीबी उन्मूलन हेतु चीन के नेतृत्व वाली दक्षिण एशियाई पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसमें चीन दक्षिण एशियाई देशों के आपातकालीन आपूर्ति रिजर्व, चाइना साउथ एशियन कंट्रीज इमरजेंसी सप्लाई रिजर्व और चीन में एक गरीबी उन्मूलन एवं सहकारी विकास केंद्र, पॉवर्टी एलिविएशन एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना शामिल है। वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं उसमें चीन है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका। भारत, भूटान और मालदीव और अन्य सार्क जो देश हैं वो इस पहल का हिस्सा अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से एक खबर है ग्वालियर और ओरछा के लिए। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट यूनेस्को मध्य प्रदेश में ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में यूनेस्को ने अपने ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को चुना है? तो ओरछा और ग्वालियर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओरछा और ग्वालियर शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। भारतीय शहर वाराणसी और अजमेर सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल हैं। ध्यान रखिएगा
कि उत्तर देश का वाराणसी भी इस परियोजना में पहले से ही सम्मिलित है। ये आपसे एक प्रश्न बन करके आ सकता है। इसके बाद देखें, ग्वालियर और ओरछा को दक्षिण एशिया के 7वें और 8वें शहर के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, क्या है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट? यूनेस्को की ये परियोजना वर्ष 2011 में, ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2011 में प्रारंभ हुई। विरासत और संस्कृति के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में शुरू की गई थी। ठीक है, आगे आइए। NEA स्काउट, नासा का नया अंतरिक्ष यान, देख लीजिए इसकी फोटो बनी हुई है। क्या है ये? नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट, इसका फुल फॉर्म है। नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट एक छोटा अंतरिक्ष यान है। NEA स्काउट का प्राथमिक मिशन निकट पृथ्वी क्षुद्रग्रह से डाटा एकत्र करना है। NEA स्काउट उन पेलोड में से एक है जो आर्टेमिस पर भेजा जाएगा, जिसके नवंबर में लॉन्च होने की संभावना है। आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है? नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024 में चंद्रमा पर पहली महिला को उतारने और वर्ष 2030 तक स्थायी चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको समझ लीजिए आप। ये पूछ सकते हैं कि नासा ने किस वर्ष के लिए पहली महिला चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला चलिए, एरियल हेनरी बने हैं हैती के प्रधानमंत्री। ये देख लीजिए, एरियल हेनरी हैं ये, और हैती के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद हैती में उथल पुथल के बीच एरियल हेनरी को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की आधी रात को हुए हमले में हत्या से हैती में उथल पुथल मची हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर हम हाजिर होंगे आपके साथ। इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार हम लोगों को देते रहें। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।